नमस्कार दोस्तों, मैं देवेश आपका आपके चैनल प्रज्ञापत एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम भारत के भूगोल के विषय में पढ़ रहे थे। हमने इसके पहले भारत की जो सीमा रेखाएं हैं उनको उनके चारों तरफ कौन कौन से कंट्रीज हैं, कैसे कैसे उसकी स्थिति और विस्तार है, किन किन स्थानों पर वो स्थित है, उसकी कर्क रेखा उसके बीच से जो गुजर रही है उसके बारे में हमने पूरा विस्तार पूरा पढ़ाया हुआ है। इसके बाद हमने जियोलॉजिकल टाइम स्केल को पढ़ाते हुए भारतीय चट्टानी तंत्र का विस्तृत वर्णन किया। अब चूंकि अब हम भारत के अध्ययन के मेन कोर्स में आगे बढ़ना चाह रहे हैं, इसलिए अब हम भारत को उसके भौतिक प्रदेशों के रूप में, कैसे भारत अपने भौतिक किन किन भागों में, भौतिक प्रदेशों में कैसे कैसे बांटा गया है, तो उसका भौतिक विभाजन अब हम पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो देखिए भारत जो है भौतिक विभाजन, देखिए भारत का मैंने मैप बना रखा है, ये भारत का भौतिक विभाजन हम पढ़ाएंगे। एक्चुअली भारत जो है उसका अध्ययन जब हम करते हैं तो मुख्यतः हम ये देखते हैं कि वह किन किन तरीके से भौतिक रूप से बटा हुआ है। जैसे पर्वत होंगे, कहीं पठार होंगे, नदियां होंगी, मैदानी क्षेत्र में कहाँ कहाँ क्या है, और पठारी क्षेत्र में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं। साथ में मैदान का जो कोस्टल एरिया, ये जो कोस्टल मैदान होता है उसके विषय में पढ़ना है। द्वीप समूहों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो इन सब चीजों को पढ़ने के लिए हम कैटेगराइज करेंगे। तो चलिए हम देखते हैं भारत के भौतिक प्रदेशों को कैसे कैसे बांटा गया है। तो भारत का जो भौतिक विभाजन है वो इस तरीके से है कि हम उसको एक नंबर, पहले हम उसको मान लीजिए हम विभाजित करते हैं। तो देखिए उत्तरी क्षेत्र में यहां से लेकर यहां तक, देखिए मैं बना देता हूं ऐसे, ये थोड़ा और थोड़ा ऊपर से ऐसे, ये ऐसे, और ये ठीक है। ये हमारा हिमालयी क्षेत्र होगा, यानी उत्तर का पर्वतीय भाग। इसको हम ऐसे कर लेते हैं, ये हिस्सा, ठीक है। उत्तर का पर्वतीय भाग, उत्तर का पर्वतीय भाग हो गया। फिर उसके बाद दूसरा चीज जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे कि उत्तर भारत का मैदान, उत्तर भारत का मैदान, एक सेकेंड जरा, ठीक। तो उत्तर भारत का मैदान पढ़ेंगे। तीसरे में हम क्या देखेंगे, भारत का प्रायद्वीपीय क्या पठार, ठीक। उसके बाद चौथे नंबर पे मान लीजिए हम देखते हैं क्या कि तटीय मैदान। और फिर पांचवें हिस्से में द्वीप समूह। चलिए, यानी कि हमें जो अध्ययन करना है आगे, देखिए ये मैंने आज एक चैप्टर में मैं केवल कैटेगराइज करके बताऊंगा। एक्चुअली हमें उत्तर भारत के विशाल मैदान के पर्वतीय भाग है उसको विस्तार पूर्वक अगली क्लासेस में 2-3 वीडियोस में पढ़ना होगा। ऐसे उत्तर भारत के विशाल मैदान में उसकी नदियां इत्यादि को पढ़ना पड़ेगा कई वीडियोस में। ऐसे ही प्रायद्वीपीय पठार जब पढ़ेंगे तो उसको कई कई भागों में बांटेंगे। यानी कि भारत की स्टडी का एक तरह से ये बेसिक, एक तरह से कहें तो एक समय सूची है, तो उसकी पूरी सूची है कि किस तरह से हम उसको पढ़ेंगे। अध्ययन का पूरी एक लिस्ट है। तो इसको भौतिक विभाजन कह सकते हैं। देखिए अगर हम भारत के पर्वतीय भाग, जैसे मैंने बनाया कि उत्तर का ये पर्वतीय भाग है, तो इसको बांटेंगे कैसे। देखिए ये अगर बांटा जाए तो इसको मुख्य तरह से हम देखिए पर्वत और पहाड़ियां, पर्वत और पहाड़ियों दो भागों में बांटा सकता है। तो अगर पर्वत की बात करें तो 10.5 और पहाड़ियां 18.6%।
पर्वत 10.5 भाग को और पहाड़ियां जो है 18.6 भूभाग को कवर किए हुए हैं। तो देखिए इसमें क्या है कि अगर अगर हम इसको और डिवाइड करें तो देखिए इसे हमारे पहाड़ियां, तो देखिए पूर्वोत्तर की हो गई, पूर्वोत्तर की पहाड़ियां, पूर्वोत्तर की पहाड़ियां, शेष भारत की पहाड़ियां। देखिए पूर्वोत्तर की पहाड़ियां और शेष भारत की पहाड़ियां मतलब क्या है? पूर्वोत्तर मतलब इधर की जो पहाड़ियां हैं जैसे मिकिर, गारो, खासी, जयंतिया, ये सब भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये समझिए उत्तर का पर्वतीय भाग ना कहकर पर्वतीय भाग हम कर देते हैं। चलिए पर्वतीय भाग में पर्वत और पहाड़ियां आ गई। उन पर्वत में एक तो उत्तर का पर्वतमाला हो गई और जो पर्वत है पहाड़ियां हैं उनको भी हम इधर से पढ़ लेंगे। ठीक है, तो पर्वत जो है, पर्वत में मुख्य रूप से जो हम पढ़ेंगे वो कैसे पढ़ सकते हैं? देखिए एक तो हम पढ़ेंगे ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय मतलब ये हुआ कि देखिए लद्दाख का जो क्षेत्र है उसके सबसे ऊपर, लद्दाख के क्षेत्र तक देखिए वृहद हिमालय यहां पे होता है। ये आपका वृहद हिमालय का क्षेत्र है। ये वृहद हिमालय का भाग है। ये देखिए ये वृहद हिमालय का भाग है। ठीक है, ये वृहद हिमालय। अब इसके बाद का जो क्षेत्र है वो ट्रांस हिमालय है। उसके बाद देखिए आएगा वृहद हिमालय, वृहद हिमालय। ठीक, फिर उसके बाद अगर हम और आगे देखें तो देखिए ये हो जाएगा आपका मध्य हिमालय। ठीक है, ये मध्य हिमालय हो गया, मध्य हिमालय। ये मध्य हिमालय थोड़ा बीच बीच में कटा फटा सा मिलता है। ठीक है, तो ये हो गया मध्य हिमालय, मध्य हिमालय, मध्य हिमालय हो गया। मध्य हिमालय के बाद अगर हम और आगे देखें तो एक श्रेणी सबसे ज्यादा पंजाब के किनारे से होते हुए, उत्तर प्रदेश के किनारे से होते हुए, ये जो जा रही गोरखपुर के आसपास होते हुए ऊपर ये आपका जो ये ऊपर की पहाड़ियां हैं, मिकिर की पहाड़ियां, इधर तरफ जाएगा तो ये हो जाएगा शिवालिक श्रेणी, शिवालिक हिमालय। तो मुख्यतः पर्वतों में ट्रांस हिमालय, वृहद हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय, इन सभी हिमालय के भागों का हम विस्तार पूर्वक आगे क्लासेस में बारी बारी से अध्ययन करेंगे। लेकिन अभी आप ये जान लीजिए कि ये उत्तर का जो भाग है इसको हम कहेंगे उत्तर का जो ये हमारा है पर्वतीय क्षेत्र। पूर्वोत्तर की पहाड़ियों में इधर की सारी 7 सिस्टर्स जो हैं, जो ये 7 राज्य हैं, मुख्यतः सिक्किम के इधर के राज्य जो हैं, उनको उनकी पहाड़ियों के विषय में पढ़ाएंगे। शेष भारत की पहाड़ियों में हम ये बता सकते हैं, जैसे इधर तरफ आप जाएंगे तो आपकी जो जावदी पहाड़ियां हैं, शिवराय पहाड़ियां हैं, इसके अलावा नीलगिरी की पहाड़ियां, नल्ला मलाई हो गई, कार्डमम पहाड़ियां हो गई, इन सब के विषय में, और इसके अलावा पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट के तमाम पर्वतों की पहाड़ियों के बारे में हम पढ़ सकते हैं। लेकिन हाँ, पश्चिमी घाट के बाद के मैदानों को अभी हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन ये देखिए यहां तक, इधर तरफ देखिए, ऐसे अगर हम देखें तो यहां पर आप जानते हैं ऐसे और इधर तरफ ऐसे। ठीक, तो ये इतना इधर का जो क्षेत्र दिखाई देता है मैदान है, मैदान। ठीक है, ये मैदानी क्षेत्र है जो कि समुद्र तटीय मैदान है। ठीक है, ये समुद्र तटीय मैदान है और किनारे किनारे पर्वतों की श्रृंखलाएं और भी हैं, जैसे ये यहां पर जो है पर्वत है, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट पर्वत। ठीक है, यहां पर नहीं है, यहां पर थोड़ा नहीं है। ठीक, और इसमें जो है थोड़े थोड़े कहीं कहीं गैप पे है। तो पर्वतीय क्षेत्रों को जो हम पढ़ेंगे तो विभिन्न प्रकार की पहाड़ियों और पहाड़ों की चोटियों को सब हम अध्ययन करेंगे। तो ये पहाड़ और पहाड़ियों का स्थान हो गया। अब अगर हम देखते हैं उत्तर भारत के मैदान के बारे में, तो उत्तर भारत का मैदान देखिए कहां से शुरू है। उत्तर भारत का मैदान देखिए यहां से पंजाब के पास से शुरू है और देखिए राजस्थान का काफी हिस्सा पंजाब, देखिए मैदान ही है ये। इसको मरुस्थल के क्षेत्र में कैटेगराइज किया सकता है, लेकिन है तो मैदानी क्षेत्र ही, तो इसको हम मैदानी क्षेत्र में सम्मिलित करेंगे ये। ठीक, हाँ,
तो मैदानी क्षेत्र कैसा होगा, ये मैदानी क्षेत्र है, जिसमें क्या क्या चीजें आ जाएंगी। देखिए असम का मैदान है यहां पर, ठीक ठीक, तो ये मैदानी क्षेत्र हो गया। तो आपने देखा कि देखिए पर्वतीय क्षेत्र में देखिए हिमाचल प्रदेश आ गया, उत्तराखंड आ गया, कश्मीर आ गया, लद्दाख आ गया, इधर सिक्किम, इधर के अरुणाचल प्रदेश, ये सब राज्य आ गए। मैदानी क्षेत्रों में देखिए बिहार से लेकर पश्चिम बंगाल का एरिया हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, पंजाब और राजस्थान का एरिया, और थोड़ा बहुत मध्य प्रदेश का हल्का सा ऊपरी हिस्सा वो आ गया। तो इस तरह से मैदानी क्षेत्रों में क्या होगा, कितना एरिया घेरते हैं। देखिए ये मैदान में कौन कौन से हो गए, देखिए पंजाब का मैदान, पंजाब का मैदान, एक तो पंजाब का मैदान हो गया, किससे बना है, सतलज नदी, सतलज नदी, सतलज नदी, व्यास नदी और रावी नदी, तीन नदियां पंजाब से होकर बहती हैं। तो उसका उधर का जो मैदान है बेसिकली मेनली सतलज नदी हो गई। और अगर हम देखें तो इधर गंगा, यमुना, ये मान लीजिए हम कहते हैं मुख्य मैदान, मुख्य मैदान। अब हर मैदान जो है नदी की बहाई हुई मिट्टी से लाके बना जनरली होता है। तो मुख्य मैदान जो है, ये मुख्य मैदान जो हमारा है ये बना हुआ है गंगा, यमुना व सहायक नदियां, इनके द्वारा ये मुख्य मैदान बना हुआ है। इसके अलावा एक होगा असम का मैदान, असम का मैदान, ये भी हम पढ़ेंगे। असम का मैदान जो है ब्रह्मपुत्र, देखिए यानी कि मुख्य नदियां भी मैंने अभी यहीं पर आपको डिस्क्लोज कर दी हैं। आगे चल करके आप इसको गहराई से और विस्तार पूर्वक पूरा नदी तंत्र ही पढ़ाऊंगा। जब ब्रह्मपुत्र पढ़ाऊंगा तो ब्रह्मपुत्र का पूरा नदी तंत्र पढ़ाऊंगा, इधर सतलज नदी के विषय में बताया जाएगा और पूरा जो है मैदानी क्षेत्र के बारे में बताया जाएगा। मुख्य मैदान में गंगा यमुना नदी का कहां से निकलती है, कैसा नदी तंत्र है, वो सब नदी तंत्र को बताते हुए पूरे मैदानी क्षेत्र के विषय में बताया जाएगा। तो ये कितना क्षेत्रफल कवर करता है, ये क्षेत्रफल जो कवर करता है ये 23.8%, 23.8%, ठीक है, ये क्षेत्रफल इसका कवर करता है, इतना भाग हो। अच्छा, अब अगर आगे बढ़ते हैं तो हम एक और क्षेत्र लेंगे, हाँ वो कौन सा होगा, देखिए ये है ये भी एक क्षेत्र है, ये है हमारा भारत का प्रायद्वीपीय पठार। पठार जो है बेसिकली जो आर्कियन चट्टाने मैंने सबसे पहले पढ़ाया था आर्कियोजोइक और प्रोटीरोजोइक काल में जो सब पूरा बनी थी चट्टाने, आर्कियन चट्टाने, वो कठोर चट्टानों से बना हुआ हिस्सा है जो कि वेदरिंग के बाद पूरा ऊपर चट्टानी हिस्सा नजर आता है। कहीं कहीं ये नदियां उसको जो है उसमें गहरे गड्ढे बना करके आर पार निकल गई हैं, जैसे चाहे नर्मदा नदी घाटी हो, चाहे ताप्ती की हो, चाहे कहीं कहीं गोदावरी। अच्छा, गोदावरी कृष्णा का डेल्टा में पूरा ये जो है पठार पूरा यहाँ पे इधर कटाई हुआ है। तो कहने का मतलब ये है कि पूरा पठारी क्षेत्र चट्टानों को बनाया, फिर भी जो पुरानी नदियां हैं उन्होंने इसको काटकर अपने रास्ते बनाए हुए हैं। तो चलिए ठीक है, ये हम जब पठार पढ़ेंगे तो इसके दो हिस्से हम कर लेते हैं। पठार पढ़ते हो तो इसके हम क्या करेंगे, दो हिस्से कर लेंगे। तो जो पहला हिस्सा होगा वो क्या होगा, पहला हिस्सा हमारा होगा मध्यवर्ती उच्च भूमियां, मध्यवर्ती उच्च भूमियां, और दूसरा होगा दक्कन का पठार। ये कुल मिला के दोनों 27.7% का एरिया कवर करते हैं, ठीक है। तो मध्यवर्ती उच्च भूमियों में क्या हो गया, ये देखिए ये जो भोपाल के आसपास इधर मध्य प्रदेश का एरिया है और राजस्थान के ऊपर
ये सब ये पठारी जो एरिया होगा, विंध्याचल पर्वत का एरिया और ये सतपुड़ा और जो ये सब एरिया है अमरकंटक का पूरा एरिया, और ये छोटा नागपुर प्लाटू तक का एरिया। इसमें कई कई प्लाटू आएंगे, मालवा प्लाटू, बुंदेलखंड प्लाटू, और इधर जो है आपका आएगा छोटा नागपुर प्लाटू, और मध्यवर्ती सारी ये भूमियां होंगी, ये कही जाएंगी। इनके विषय में हम इन सब प्लाटू के बारे में जो कि महत्वपूर्ण है उनके बारे में अलग अलग हम विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे, किंतु अभी ये केवल वर्गीकरण है जिस हिसाब से हम आगे फ्यूचर में पढ़ेंगे। एक प्लानिंग के आधार पर भौतिक विभाजन एक पार्ट भी है हमारी स्टडी का, और इसी के आधार पर हम पूरा आगे पढ़ाएंगे भी। तो दक्कन का पठार, अब दक्कन का पठार आपको पता है कि क्रिटेशियस युग जो चल रहा था, मेसोजोइक काल का जो सबसे निम्न युग था, उस काल में जो है आपका लावा का उद्गार हुआ था। विदर्भ क्षेत्र जो है, विदर्भ क्षेत्र है, यहां पर लावा का उद्गार हुआ था, जिसकी वजह से पूरा प्लाटू, दक्कन का प्लाटू जम गया था। तो वो दक्कन का प्लाटू भी इसमें पूरा पढ़ा जाएगा। तटीय मैदान जो है, देखिए ये किनारे किनारे जो मैदान का क्षेत्र है, तटीय मैदान, चलिए मैदान का क्षेत्र है तो इसको भी हम प्लस से ही ऐसे करके जैसे उसको दिखाया वैसे मैदानी क्षेत्र इसको भी हम दिखा देते हैं। ठीक है तो मैदानी क्षेत्र ही। तो जो मैदानी क्षेत्र है आपका तटीय मैदान है, ये मैदान इधर तरफ पतला है और जो पूर्वी घाट का मैदान है वो काफी चौड़ा है। तो मैं अब यहां पर ये बताऊंगा आपको कि जो पूर्वी पहाड़ ये आपका है मैदान है, इसमें दो तरह के मैदान होंगे, एक होगा पूर्वी और एक होगा पश्चिमी। पूर्वी मैदान और एक होगा पश्चिमी मैदान। पूर्वी मैदान और पश्चिमी मैदान। अब पूर्वी मैदान के साथ साथ जो पहाड़ियां हैं उनको भी बताया जा सकता है, और पश्चिमी मैदान साथ में जो ताल घाट, पाल घाट, भोर घाट और ये सब पहाड़ियां हैं, इनके विषय में भी आगे चल के बताएंगे, लेकिन फिलहाल ये मैदान की स्टडी हम फ्यूचर में अभी करेंगे। अब हम आते हैं द्वीप समूहों पर। तो हमें पता है यहां पर इस तरफ अरब सागर है, अरब सागर, और दूसरी तरफ है बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी। तो अरब के सागर में हम यहां पर लक्षद्वीप, और इधर बंगाल की खाड़ी में आपका अंडमान और निकोबार, यानी बंगाल की इधर क्या है हमारा, इधर हमारा लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप, और इधर अंडमान एवं निकोबार। तो दो तरह के द्वीप समूह हैं, इनके विषय में हम पढ़ेंगे। तो द्वीप समूह में क्या होगा, दो तरह से इनको कैटेगराइज किया जाता है, एक अरब सागर का, अरब सागर में, और दूसरा बंगाल की खाड़ी में। यानी मुख्यतः हमारा यह अध्ययन होगा। इस तरह से हमने आपको पूरा भौतिक विभाजन, भारत का जो भौतिक विभाजन उसके संदर्भ में पूरा बता दिया कि देखिए पर्वतीय भाग जो होगा उसमें पर्वत भी आएंगे, और उसमें पर्वत में हिमालय, जो मुख्य हिमालय होगा उसको चार भागों में, ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय। इनको और पहलुओं में भी समझ सकते हैं, जैसे पंजाब हिमालय, और इधर तरफ जो है ये कश्मीर हिमालय हो गया, कुमाऊं हिमालय हो गया। इनके और भी तरीके से इनको समझाया जाता है। कुमाऊं हिमाचल हो गया, इधर आपका पूर्वोत्तर हिमालय हो गया। वैसे मुख्य रूप से जो है ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय निर्माण के आधार पर जब ये फोल्डेड माउंटेन्स बने थे उनके बारे में ये बताया जाएगा। हाँ, ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय का जो निर्माण है उसके विषय में हम विशेष तौर पे अगली क्लास में बताएंगे। इसके बाद की जो क्लास होगी उसमें हम हिमालय के निर्माण के विषय में विशेष तौर पे बताएंगे। एक्चुअली निर्माण की जो प्रक्रिया थी आपको सबको पता है कि तृतीय काल में शुरू हुई है। क्रिटेशियस काल के बाद में जो अगला काल आया है, यानी वो होगा आपका सीनोजोइक काल है। सीनोजोइक काल में ये जो है सीनोजोइक में काल में जो है पैलियोसीन, ईओसीन, प्लायोसीन, मायोसीन
मायोसीन, प्लायोसीन, ये सारे जो सीनोजोइक काल के युग हैं, उन्हीं काल में ये आपका पर्वतों का निर्माण, मोरदार पर्वतों का निर्माण हुआ है। तो क्रमानुसार कैसे वो निर्माण हुआ है उसकी कुछ थ्योरीज हैं। जैसे एक कोबर वैज्ञानिक थे, कोबर वैज्ञानिक ने 1908 में एक थ्योरी दी थी जो कि 1910 में प्रकाशित हुई थी। कोबर का सिद्धांत है, कोबर का भूसन्नति सिद्धांत। उसके अंतर्गत कैसे जो है तैथिस सागर था और उसमें अवसाद का जमाव हुआ और कैसे दबाव के आधार पर दोनों तरफ से पर्वतीय श्रृंखलाओं का निर्माण हुआ है, एक ये हिमालय, उधर एक कुनलुन। तो उसके विषय में भी हम अगले क्लास में बहुत गहराई से बताएंगे। और उसी कोबर के भूसन्नति सिद्धांत का अगला वर्जन समझ लीजिए, या उसकी और अच्छी तरह से व्याख्या करने वाला एक दूसरा सिद्धांत है, ठीक है, वो हैरी हेस का या मॉर्गन ने भी दिया था, वो प्लेट विवर्ती सिद्धांत है, जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है। उसके आधार पर कैसे ये प्लेट्स खिसक रही हैं और कैसे कैसे वो सबमर्ज हो रही है दूसरे के अंदर, और किस तरह से उसकी वजह से फोल्डेड माउंटेन्स का विकास हुआ है, वो हिमालय के पहले वो पढ़ेंगे, तब हम हिमालय के एक श्रेणियों को पढ़ना शुरू करेंगे। पहाड़ियों के बारे में हम जब बताएंगे तो पूरा पश्चिमोत्तर की पहाड़ियां बताएंगे, उसमें कैसे कैसे पूरी पहाड़ियां बनी हुई हैं, और उसके बाद कैसे कैसे वहां पर प्रवाह नदियों से होता है वो बताएंगे। पंजाब का हिमालय, मुख्य हिमालय, और असम का मैदान जो कि ब्रह्मपुत्र नदी से बना हुआ है। पंजाब का हिमालय मैदान जो है सतलज नदी की सहायता द्वारा, मुख्य जो मैदान है ये गंगा और यमुना की सहायक नदियों के द्वारा बना हुआ है, ठीक है। भारत के प्रांतीय पठार में दो तरह का पढ़ाऊंगा, मध्यवर्ती उच्च भूमियों में तरह तरह के मालवा का पठार, छोटा नागपुर का पठार, बुंदेलखंड का पठार, और ये मुख्य जो मध्य प्रदेश का पठार, ये सारे पठारों को मैं इकट्ठा अलग अलग करके पढ़ाऊंगा, और उसके बाद दक्कन के पठार के विषय में विस्तृत जानकारी देंगे। तटीय मैदानों में कैसे कैसे ये तटीय मैदान है और उनके साथ जाने वाले रास्ते कैसे हैं, घाट से कैसे मार्ग निकले हुए हैं, उनके विषय में पूरी जानकारी दी जाएगी। तो अगले चैप्टर में हम हिमालय की स्टडी शुरू करेंगे, और हिमालय की स्टडी से शुरुआत हम करेंगे कोबर के सिद्धांत से, और उसके बाद हम पढ़ेंगे आपका हैरी हेस का प्लेट विवर्ती सिद्धांत, जिसके अंतर्गत हिमालय की रचना हुई है। जब हिमालय की रचना हम पढ़ लेंगे तो ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय के बारे में क्रमानुसार पढ़ेंगे। तो अगली क्लास के साथ मैं उपस्थित होता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत